जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका स्टूडेंट्स लोगों का जो है बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि ये चैप्टर जो है पढ़ाया जाए, तो आज जो है इस चैप्टर को आज पूरी तरह से पढ़ेंगे और आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे आप बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या है मिरर एंड वाटर इमेज। देखिए, मिरर अगर देखा जाए तो मिरर क्या, दर्पण। दर्पण में जो हम लोग फेस देखते हैं, अपना चेहरा जो देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका दायां हाथ बाएं की तरफ दिखता है और बायां हाथ दाएं की तरफ दिखता है, ऐसा होता है दर्पण में। तो दर्पण के बारे में और कहीं न कहीं वाटर के बारे में भी आपको समझना होगा कि वाटर में भी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जल में भी प्रतिबिंब बनता है। तो जल में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो भी इस पूरे चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, आप इससे पहले आपको ये जानना होगा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न जो आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको ये पूरे पेज में आपको समझ में आ जाएगा, पूरा पेज में, कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका बीच में दर्पण है और आप आगे खड़े हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी क्या बताए थे कि दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है, आपका जो दायां हाथ होगा वो बाएं की तरफ दिखेगा और जो बायां हाथ होगा वो दाहिने की तरफ दिखेगा। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो आप देख सकते हैं, इसका जो आप देखिएगा बाएं तरफ देखिएगा, दर्पण के बाएं तरफ, कि इसका जो ये वाला हाथ है, आप देखिए दर्पण में उल्टा साइड दिख रहा है। उल्टा साइड दिख रहा है कि नहीं? और इसका जो हैंड है देखिए उल्टा साइड दिख रहा है, इधर की ओर दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायां भाग और दायां भाग में आपको ये अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होता है केवल दायां और बायां का परिवर्तन होता है। याद रखिए, जो परिवर्तित भाग है वो दायां बायां होगा, मतलब दायां बायां में हो जाएगा और बायां वाला दाहिना तरफ हो जाएगा। ये दर्पण के लिए है। ठीक है, ऊपर नीचे, जैसे कि ऊपर और नीचे जो परिवर्तन इसमें नहीं होगा, इसका परिवर्तन स्थिर होगा, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो आपका ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 आप जब दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से हो जा रहा है, बस उलट गया, यानी कि दायां बायां हो गया, बायां दायां हो गया। क्लियर? आप संख्या को भी जब आप देखेंगे 3 का, देखिए 3 6 8 1, जब दर्पण में आप देखेंगे तो देखिएगा इसका वाला जो भाग है दूसरे साइड है, लेकिन यहाँ दर्पण में आपका सबसे शुरू में आ गया। आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो भाग है वो सबसे शुरू में आ गया और शुरू वाला जो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में चला गया, ये उलट गया है। ठीक है, ये चीज होगा। तो आपको यहाँ संख्या पर भी दिखा दिए। कुछ बातें आगे हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि मिरर इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे संख्या को कैसे देख सकते हैं, मतलब संख्या कैसा दिखेगा दर्पण में। 0 तो आपको पता है इसमें कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। 1 देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 आप देख सकते हैं। सारा जितना भी संख्याएं आपको जो दिख रही है, ठीक है, स्क्रीन पे जो सारी संख्याएं दिख रही है, आप देख सकते हैं कि मिरर में ये कैसे लिखा हुआ है, मिरर में कैसे ये दिख रहा है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो है आप जो अल्फाबेट होगा, जो बड़े अक्षर वाले होंगे, ये मिरर में जो बड़े अक्षर के जो अल्फाबेट है वो जो दर्पण में किस तरह से दिखाई देते हैं ये सब देख सकते हैं आप लोग। ए में कोई परिवर्तन आपको, जो रेड वाले हैं ना, उसको आप जब दर्पण में देखिएगा तो आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जो रेड वाले हैं आप देख सकते हैं, चाहे ये अल्फाबेट बड़ा वाला हो या फिर अल्फाबेट आपका छोटा वाला हो, इसमें रेड कलर जो दिख रहा है, रेड कलर से
से जो अक्षर लिखा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता दिखेगा आपको। जैसे ए है, ए देखिए आपको कोई परिवर्तन नहीं है, बी देखिए एकदम पलट गया, सी का देखिए डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई में कोई परिवर्तन नहीं, एच में कोई परिवर्तन नहीं, जे का देख लीजिए आप लोग, के, एल, एम, एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका पूरा जो है 26 लेटर है वो कहीं ना कहीं आपका इस तरह से दर्पण में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब इसके बाद जो है आप छोटा वाला जो स्मॉल लेटर होगा उसको आप देख सकते हैं। जो स्मॉल लेटर होगा, स्मॉल लेटर में आप देखेंगे वो जो प्रतिबिंब आपका दर्पण में बन रहा है कुछ इस तरह से प्रतिबिंब आपका देखने को मिलेगा, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। क्लियर है? अब इसके बाद जो है जब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ तस्वीर, जैसे कि अल्फाबेट और संख्या को तो हम लोग देख लिए, लेकिन कुछ तस्वीर होंगे और तस्वीर को भी हमको समझना होगा कि ये भाई दर्पण में किस तरह से दिखेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये तस्वीर दिख रहा है, ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तस्वीर कुछ इस तरह से है। फर्स्ट में जब दर्पण के पहले वाला दर्पण में जो दिखेगा कुछ इस तरह से होगा, मतलब इसका जो आपका बायां दाहिना चेंज हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा कुछ इस तरह से, ऊपर नीचे नहीं, केवल बायां दाहिना हो जाएगा, दायां बाएं हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, ये चीजें हैं। मतलब इधर आपका दाहिने हो गया और इधर आपका बाएं, तो दाहिने तरफ तीर का था, अब क्या हो गया, बाएं तरफ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं, ये किधर की ओर दिख रहा है, ये देख रहा है दाएं तरफ, लेकिन ये हो जाएगा बाएं तरफ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ इस तस्वीर में देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस दाएं बाएं का फर्क है, दाएं बाएं आपका यहाँ पे चेंज होने वाला है। क्लियर है? फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको समझना बहुत आसान है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा। अब आपके सामने ये प्रश्न है, जब आप इतना जान गए तो आपके सामने ये प्रश्न है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं, इसके बाद जो प्रश्न आप लोगों को देंगे वो चीज आपको समझना होगा, देखिए बताना होगा। क्लियर है? समझ करके देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भाई ये तस्वीर दिया हुआ है, दर्पण के सामने रखा हुआ है, बताइए कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन का है निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि ऊपर नीचे तो आपका क्या होने वाला है, ऊपर नीचे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ये जो रेखा है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बस ये क्या होगा, पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो अब देखिए किस तरह से, कहाँ पे कौन सा ऐसा जो है तस्वीर बन रहा है कि पलट गया है डायरेक्टली, आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा तस्वीर है जो पलट गया है इस तरह से। ठीक है, ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई, अब वो पता है कि भाई इसका जो है दाहिना बाएं हो जाएगा, तो ये जस का तस तो है, तो ये भी बी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। अब देखिए कि ये इसका तो भाई जो दिख रहा है वो है ही नहीं, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा कि डी ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला है, डी इसका सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल आपका क्या है, बाएं तरफ है, लेकिन जैसे ही दर्पण में देखेंगे तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ हो जाएगा। बस यही इसी का फर्क होने वाला है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही है। आगे हम लोग जब चलेंगे इसमें देखिएगा, अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा ये जो प्रश्न है, देखिए ये आपका जो तस्वीर दिया हुआ है, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन में से किस में ये दर्पण जो है, किस में ये प्रतिबिंब आपको दिखेगा, किस प्रकार का आप जो देख रहे हैं ये फिगर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको बताना है, सबसे पहले तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, ई जो है आपका सीधा लिखा हुआ है तो समझिए उल्टा हो जाएगा, तो सारा ये तो होगा नहीं, डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, इसमें तो आप देखिए कि ई का जो ये वाला भाग है, ये वाला छोटा है, तो ये भी आपका सी ऑप्शन गलत होगा, बिल्कुल हल्का हल्का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप इसमें भी देखिए, इसका जो यहाँ पर इसका शेप जो है वो गोलाकार है, मतलब कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि ए ऑप्शन इसका
सही है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर आपको ढूंढ लेना है और अंतर ढूंढ करके आपको बता देना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब इसमें आगे हम लोग चलेंगे, देखिएगा अब अक्षर है। अब अक्षर से आपको बताना है कि भाई इसका आंसर कौन होने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि साइज लिखा हुआ है SIZE। ओके, ये साइज लिखा हुआ है, तो इसको आप दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा। तो ये ऑप्शन आपको देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जो लास्ट वाला अक्षर होगा उस फर्स्ट में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है। तो देखते हैं कि कौन कौन ऑप्शन में है। तो देखिए बी तो ऑप्शन एकदम बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट में होने वाला है। ई आपका शुरू होने वाला है, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ऐसा ऑप्शन है जिसका, और सबसे पहले ये उल्टा हो जाएगा। ई क्या होगा, उल्टा होगा, तो आपका ए ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया। बच गया कौन, सी और डी बच गया, जो कि आप देख सकते हैं ई के बाद क्या होगा, जेड होगा, जो कि जेड उल्टा लिखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आई आ गया, मतलब डी ऑप्शन भी आपका गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ई है, उसके बाद जेड उल्टा लिखा हुआ, आई पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एस उल्टा लिखा हुआ है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। तो बहुत कुछ जो है इस तरह से आपको जांचना होगा। क्लियर है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, फन, इसको बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, इसमें कौन किसका आंसर जो है सही होगा, ए होगा, बी, सी, डी, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है ये भी आपके लिए प्रश्न है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना, जांच कर लीजिए क्योंकि बहुत आसान है समझना। अब इसके बाद ये थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं इसका आंसर कौन सा आंसर होगा ये। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो आपको पता है कि मिरर की बात हो रही है, तो इसमें ऊपर नीचे कुछ होने वाला नहीं है। 2 ऊपर है तो 2 ऊपर ही रहेगा, है ना, बस उल्टा लिखा जाएगा। 5 अगर यहाँ है तो 5 वहीं रहेगा। तो देखिए 5 वहीं नहीं, 2 जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। बाकी 3 इधर आ जाएगा और आपका 5 इधर आ जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखना है, 2 जस का तस वहीं रहेगा। तो देखिए आपका 2 ऊपर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, तो देखिए उल्टा हो जाएगा 2। तो आपको पता करना है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि उल्टा 2 हो जाएगा, 2 उल्टा होगा तो भाई इसमें तो उल्टा है ही नहीं। दूसरा बात यहाँ पे 5 है, आप देखिए कि ऊपर 5 है, मतलब कि ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 1 और 3 बच गया आपका, ठीक है। ये तो पूरा उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे उल्टा कर दिया, तो 3 भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको सही होगा क्योंकि 3 उधर आ गया, 5 इधर आ गया। पहला ऑप्शन सही है। कितना आसान है आप समझ सकते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं। अब चलते हैं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, यानी कि जल में प्रतिबिंब कैसा होगा भाई। उसमें तो हो रहा है, दर्पण में तो समझ गए, दर्पण के बारे में हम लोगों को पता चल गया कि भाई दाएं बाएं का क्या होता है, बस चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। क्या होता है, दाएं बाएं केवल परिवर्तित होता है, ऊपर नीचे परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न जो है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जल में अपना प्रतिबिंब देखता है तो क्या होता है, इसका दाएं बाएं चेंज नहीं होता है। याद रखिए, दायां बायां जो है चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि आप सीधा दिख रहे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। यही चीज है, मतलब इसमें आपका ऊपर नीचे परिवर्तन होगा, दाएं बाएं कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये समझना है। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कुछ बातें हैं। ABCD आप देख सकते हैं कि जो आपका कैपिटल लेटर है उसको कैसे आप दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए ए का उल्टा हो गया, दिख रहा ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, मतलब कि ये सीधा था ये उल्टा हो गया। बी का तो कोई फर्क नहीं है, सी का कोई फर्क नहीं है, डी का कोई फर्क नहीं है, ई भी कोई फर्क नहीं है दिख रहा है, एफ में आपका उल्टा दिख रहा है, जी कैसे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो पूरा लेटर आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट में जो है किस प्रकार से दर्पण में अल्फाबेट जो है दिखता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जल में जो है किस प्रकार से अल्फाबेट आपका दिखता है, कैपिटल लेटर वाला। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आप नंबर को भी देख सकते हैं, नंबर किस प्रकार से उल्टा दिखता है, 0 में कोई फर्क नहीं है, आपको इस तरह से दिखते हुए नजर आएगा। जल की बात है, ठीक। और छोटा वाला भी आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसको, छोटा वाला का भी, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे पहले जो है तो कुछ तस्वीर देख लेते हैं। तस्वीर आप देखिए, मिरर में कुछ ऐसा दिखेगा, वाटर में कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये तो आपका कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये रियल में होता है, मिरर में आपका दाएं बायां चेंज होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट,
ठीक है। आप तीर का निशान से समझ सकते हो। देखिए ये इस तरह का अगर फिगर आपके सामने है तो दायां बायां चेंज होगा मिरर में, लेकिन वाटर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा आपको। इसमें आप देख सकते हैं ये उल्टा हो गया, यहाँ भी आप इसको उल्टा, ये उल्टा, इसको देखिए आप उल्टा हो गया, ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है ना। तो ये आप समझ सकते हो इसको देख करके। क्लियर है। इसके बाद प्रश्न आएगा आपके सामने, देखिए कह रहा है कि CD1 8LG94 बताइए इसमें से कौन होगा। तो भाई अभी दिखाए थे ना आप लोग को अल्फ़ाबेट वाला, तो अल्फ़ाबेट वाला दिखाए थे। देखिए सी का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। सबसे पहले इसका दायां बायां चेंज नहीं होगा, वो उसमें जो है दिशा दायां बायां चेंज नहीं होगा, ऊपर और नीचे चेंज होगा, ठीक है। तो याद रखिए सी जो है फर्स्ट में ही रहेगा, तो याद रखिए सबका सी फर्स्ट में है। डी जो है उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ऐसे ये साइड चेंज हो गया, मतलब कि ये आपका गलत हो गया। देख सकते हैं इसको, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए ये डी जो है दायां बायां चेंज हो गया है, मतलब डी देखिए इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों ऑप्शन आपका यहाँ से चला गया, दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वन उल्टा हो जाएगा, इसमें वन उल्टा हो गया दोनों में, ठीक है। 8 जो है 8 उल्टा होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रह गया। एल जो है आपका देख सकते हैं एल उल्टा होगा, तो एल उल्टा होगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है, एल ऐसे होगा, ओके। इसके बाद जो है ची जो है उल्टा होगा तो ऐसे होगा, 9 आपका उल्टा होगा, इस प्रकार से होगा, और 4, मतलब कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसका। तो बहुत आसान है इसको समझना। क्लियर है। अब इसके बाद जो है एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये वाला फेवरेट लिखा हुआ है ना, तो इसको आप बना करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको फेवरेट का क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसे करके। अब इसके बाद देखिए तस्वीर वाला, तस्वीर में आप देखेंगे कि इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। तस्वीर को आप जल में जब देखिएगा तो किस प्रकार से आपका बनेगा, ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर में, क्योंकि आपको पता है कि ये जल वाला जो है, जल में देखना है इसको, और जल में देखना है तो जल में प्रतिबिंब का दायां बायां चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो भाई ऊपर और नीचे अगर होगा भी तो ज़्यादा इसमें फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है, बस इसका साइड चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जो झंडा जैसा है ना, ये त्रिभुज जैसा केवल ऊपर नीचे हो जाएगा, याद रखिए। ये त्रिभुज ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन में आप देखेंगे कि जस का तस है, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ ये नीचे आ गया है, ये ऊपर चला गया, जी बिल्कुल ये आपका जो है सी ऑप्शन है आपका सही हो रहा है। बाकी तो ये तो आपको पता है कि ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक ना। और ये वाला जो है ये बिल्कुल गलत है, ये भी आपका गलत हो गया, मतलब सारा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको जो है आप बनाइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो फिगर वाला है प्रश्न आपका दर्पण में देखने वाला, उसका आंसर क्या होगा। बना करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो बना करके आप प्रैक्टिस करिएगा, नियम कानून बता दिए हैं। ये जग जो है, जग कैसा होगा इसको बताते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। जग है ना, ये जग जो है जब जल में देखेंगे तो कैसा होगा, ऊपर नीचे, भाई इसका क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये सीधा दिखेगा आपको, बस सीधे समझिए। ये उल्टा रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है उल्टा रखा हुआ है, नहीं सीधा रखा हुआ है, बस उल्टा हो जाएगा, ये याद रखिए। तो ये वाला जो बड़ा वाला भाग है ऊपर, वो नीचे आ जाएगा। तो ये बड़ा वाला भाग तो नीचे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है ना, इसमें सी में, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटाओ, गलत हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों, ये भी आपका जो है गलत होगा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अब साइड चेंज तो होगा नहीं, तो इधर वाला पकड़ने वाला इधर है तो भाई इधर ही ना रहेगा, ये भी आपका गलत है। तो बी सी ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोगों को जो है क्या करना है, समझ करके फिगर को देख करके बनाना है, बहुत ही आसान है, बस समझना है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो जो है आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे इतना ही स्ट्रेटजी लगाइएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो देखते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए
जो है फ्री का क्लास चलते रहेगा हमेशा। और जो स्टूडेंट्स को जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग जो है ना अब आसान बच गया है, ठीक है ना, सारे आसान अब चैप्टर हैं, सारे जितने भी टफ जो रीजनिंग थे वो सारे कवर हो चुका है, ठीक है। और जिस विद्यार्थी को अगर लगता है कि हमको ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।